बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से रब्ता हुआ है और इस ताक़ुफ़ की वजह जो थी वो कुछ मसरूफ़ियात थी जिसके बायस आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सके। अब इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि रोज़ाना जो है रोज़ाना की बुनियाद पे या दूसरी तीसरी दिन की बुनियाद पे आप लोगों से गपशप और गुफ्तगू होती रहे। आजकल आपको पता है कि गर्मी का मौसम है, गर्मी की एक हिद्दत है, शिद्दत है और उसके साथ साथ आम जो है जिसे मैंगो कहा जाता है, आम बहुत आम हो गया आजकल, है ना। और आम जो है वो आम के दिनों में अमूमन ऐसा होता है कि गर्मी दाने भी होते हैं और गर्मी की एक अपनी एक हिद्दत होती है। तो इस वजह से बाज़ लोगों को स्किन एलर्जी, स्किन डिज़ीज़, उसमें ख़ारिश, एलर्जी, दाने, बच्चों के लिए भी मसाइल पैदा हो रहे हैं। और हम माशाल्लाह पाकिस्तान में रहते हैं, आपको पता ही है कि यहाँ लोड शेडिंग की भरमार होती है। तो एक गर्मी और एक आम खाए हुए हों, ऊपर से कच्ची लस्सी भी ना पी हुई हो, तो दाने और एलर्जी और ख़ारिश तो होगी। और दूसरी बात यह है कि मेरे कहने का मकसद ये था कि अल्लाह ताला ने बड़ी हिकमत से इंसान को तख्लीक फरमाया और खनकती हुई मट्टी से इंसान के वजूद की तामीर फरमाई। जब इंसान के वजूद की तामीर फरमाई तो उस वजूद को, जिस तरह हम गाड़ी लेते हैं ना, गाड़ियाँ होती हैं, उनके साथ एक बुक मिलती है उनको चलाने के लिए, इसी तरह उनके फ्यूल के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। कहीं ऑयल मिल रहा होता है, कहीं उसके पार्ट्स मिल रहे होते हैं, कहीं कुछ मिल रहा होता है, कहीं कुछ मिल रहा होता है। तो अल्लाह ताला ने जब इंसान को तख्लीक फरमाया, अल्लाह जल्ल शाअनहू ने तमाम इंसान की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए, यानी उसे कौन से मिनरल्स चाहिए, किस वेदर में उसे कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, किस मौसम में उसके जिस्म को कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, वो मिनरल्स, वो विटामिन्स, वो जो इंसान की सेहत को बरकरार रखने में मददगार साबित होते हैं, उनमें नबातात हैं, उनमें जमादात हैं, उसमें शजर है, उसमें हजर है और उसमें ये समर है, ये फल फ्रूट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो पैदा फरमाने का मकसद है वो यही है कि हम इन चीज़ों को मौसमी तग़य्युरात के बायस जो हमें बीमारियां लाहक होती हैं, उन बीमारियों में इनका इस्तेमाल करें। तमाम जो अमराज़ हैं उन अमराज़ की वबा, उन अमराज़ के मौसम के आने से पहले ही अल्लाह ताला उन फलों का एहतमाम कर देते हैं, उन सब्ज़ियों का एहतमाम कर देते हैं, उन नबातात का एहतमाम कर देते हैं जिनकी उस मौसम के लिहाज से हम लोगों की सेहत को ज़रूरत होती है। तो एक चीज़ तो ये बतानी थी कि आम है तो आम जो है वो आम वो ख़ास तौर पर नहीं खाएं और इतना नहीं खाएं। अगर आपने खाना है तो ठीक है खाएं, लेकिन इसमें हिकमत ये है कि इसके साथ साथ आप देखें कि आम के साथ साथ और कौन से फल हैं जो कि इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। देखें, आम के साथ आलू बुखारा मौजूद है। आलू बुखारा जो है सर्द व तर तासीर रखता है, सर्द व खुश्क भी रखता है। इसके साथ साथ जामन है, जामन की भी सर्द व खुश्क तासीर है और इसमें आयरन भरपूर होता है। विटामिन सी आलू बुखारे में भरपूर होता है। ख़ुसूसन ख़वातीन को ये प्रॉब्लम रहती है, कम्प्लेक्स रहता है इस मौसम में कि उनकी स्किन जो है वो डल हो जाती है, गर्मी की वजह से जो है वो बाहर जाती हैं तो सन ब्लॉक वगैरह यूज़ करती हैं। तो इस वेदर के लिहाज से आलू बुखारा जो है वो बेहतरीन चीज़ है। मैं आपको बताऊंगा वो कम्बिनेशन जिसके इस्तेमाल करने से आप जो एंटी एजिंग मेडिसन के एक दौर चला हुआ है, एंटी एजिंग मेडिसन के इस्तेमाल से आपको जो है वो छुटकारा मिल जाएगा। एंटी एजिंग मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करना पड़ेंगी। सिर्फ कम्बिनेशन ये कि जो कुदरत ने हमें दिया है मौसम के लिहाज से, हमने इस चीज़ को समझना है, इसकी बारीकी को समझना है। तहमीद बांधने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि आपकी समझ में आ जाए। हमने आम खाना है, आम अगर ख़वातीन खाती हैं तो खून वाफिर मिकदार में पैदा करता है। आम के साथ आप इस्तेमाल करें कच्ची लस्सी, दूध और पानी मिक्स करके। आम के साथ आप इस्तेमाल करें आलू बुखारा, तो आपका कलर बहुत जल्द जो है वो सुर्ख़ व सफ़ेद होगा। कलर आपका वाइटनिंग, जो विटामिन सी हम भरपूर लेते हैं, वाइटनिंग के इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं, ग्लूटाथायोन वगैरह से ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको अगर 40 दिन तक आप आम और आलू बुखारा खाते हैं। तरीक़ा उसका ये है
कि जैसे आपने एक आम खा लिया जो कि 150 ग्राम या 100 ग्राम का आजकल अमूमन मार्केट में है, या इतना आम हो जिसका पल्प 100 ग्राम के करीब हो, तो उसमें आप 20 से 25 ग्राम या 1-2 दाने आलू बुखारे के भी उसका पल्प भी उसमें शामिल करके खा सकते हैं, या आम खा कर उसके बाद उसका पल्प खा लें। तो इससे विटामिन सी की एक भरपूर मिकदार जो है आपकी बॉडी में चली जाएगी और इससे कोलेजन बढ़ने में भी मदद मिलती है, और ये साइंस ने साबित किया है। इससे ये होगा कि आपकी झुर्रियाँ, स्किन का डल होना, पिगमेंटेशन, इस तरह की जो चेहरे की पजमुर्दगी है, इस तरह की जो अलामात हैं, वो इससे काफ़ी हद तक आपकी 40 दिन में इंशाअल्लाह ताला बहुत हद तक ठीक हो जाएंगी। दूसरा, बाज़ ख़वातीन में आयरन की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, जिसे एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया का टेस्ट होता है जैसे कि CBC है, हेमोग्लोबिन है, जिसमें कंप्लीट ब्लड कल्चर है। अगर आप वो कराते हैं तो उसमें RBC और हेमोग्लोबिन का रेशो अगर कम है तो उसमें आपने जैसे 100 ग्राम आम का पल्प ले लिया, उसके साथ आप 5 दाने सिर्फ जामुन के जो है वो खा लें। अगर जामुन नहीं तो फिर फालसा खा लें, फालसा भी अभी दस्तयाब है, ये इस्तेमाल करें। और दूसरा, जो जिगर के या इसके खून की कमी के पेशेंट होते हैं उनके लिए फालसा भी बेहतरीन चीज़ है। उसमें सिर्फ आप फालसा जो है एक 2-3 चम्मच फालसे के ले लें, उसमें 1-2 चम्मच अनारदाना मिला लें, उसमें हरा पुदीना, उसी में आप थोड़ी सी अदरक डाल लें, उसी में हरा धनिया, हरा पुदीना डालें, थोड़ी सी उसमें हरी मिर्च डाल लें, वो एक तरह की चटनी बन जाएगी। ये चटनी अगर आप दोपहर को खाते हैं तो इससे आपकी भूख बढ़ेगी, और इसमें छोटी इलायची का भी आप 1-2 का इस्तेमाल करें। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि इससे आपको जो है आपका खून जो है, अगर आप ये अमल करते हैं जामुन का और फालसे का और आम का, अगर इस रूटीन से आप खाते हैं तो 20 दिन में अगर आप अपना हेमोग्लोबिन चेक कराएंगे तो इंशाल्लाह आपका 1-2 पॉइंट बढ़ जाएगा, जो कि आपकी बॉडी खुद से वो खून पैदा करेगी, और आपका जिगर भी जो है वो बहुत हद तक जो है मुनासिब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और उसका तबाही फ़ाल जो हम एंटीबायोटिक या इस तरह की फ़ास्ट फूड खाकर उसको डैमेज कर लेते हैं, वो तबाही फ़ाल उसका फिर से मुतहर्रिक, मुनज़्ज़िम और मज़बूत हो जाएगा। दूसरा, इम्यून सिस्टम, आजकल कोरोना का एक मसला है, इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए जो है उसमें भी आप आम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आलू बुखारे का इस्तेमाल लाजमन करें। दूसरी बात ये कि बाज़ लोग जो है वो आम के बड़े शौकीन होते हैं, वो दबा के खाते हैं आम को, लेकिन आम खाएं, उसके साथ साथ आप अपनी सेहत का ये ख्याल रखें कि जैसे आपने कार्ब लिया, फ़र्ज़ करें आप रोटी खा रहे हैं, एक बंदा खाना खा रहा होता है, वो पहले रज के खाना खा लेता है, 1-2 रोटी जो भी उसकी भूख होती है वो खा लेता है, उसके बाद वो आम खाता है, यानी ये एक इजाफ़ी लोड डाल दिया आपने मैदे पर। करना ये है, तरीक़ा जो है वो ये है कि आपने पहले आम खाना है, सबसे पहले जब आपको भूख लगी है आपने आम खाना है, आम खा लिया, अब आप जब रोटी खाएंगे ना इसके ऊपर से, वो आपसे ज़्यादा नहीं खाई जाएगी। अगर 2 रोटी की गुंजाइश है तो आप 1 ही खाएंगे, और एक की गुंजाइश है तो 1 ही खाएंगे, 2 नहीं खाएंगे। लेकिन ऐसा हो कि 2 रोटी खाने के बाद या 3 रोटी खाने के बाद जो भी आपकी भूख होती है, उसके बाद आप आम तो 1-2 भी खा सकते हैं, लेकिन वो एक इजाफ़ा हो जाएगा, उससे कार्ब हो जाए, कार्ब जो है बॉडी के अंदर बढ़ेगा, कार्ब ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज क्या करता है, चर्बी बनाता है, और इंसुलिन लेवल जो होता है उससे लो होता है। जब इंसुलिन लेवल लो होता है तो आपका मेटाबॉलिज्म भी लो होता है, नतीजा ये निकलता है कि आपका पेट, टमी फैट जो है ये बढ़ना शुरू हो जाता है और चर्बी आना शुरू हो जाती है, तो फिर एक मोटापे के लिए अलग टेंशन शुरू हो जाती है। तो इसलिए खाने का जो सही तरीक़ा है वो ये है कि आप फ्रूट पहले खा लें, फिर बाद में आप जो भी चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, जो भी खाना है वो अपनी भूख के हिसाब से खा लें। और एलर्जी और ख़ारिश के हवाले से मैं आपको बता दूं कि 5 या 7 दाने पनीर के और 4-5 दाने खुश्क आलू बुखारे के रात को आप 1 कप पानी में भिगो के रख दें, सुबह उसको मसल के छान के और सुबह खाली पेट पी लें। इससे जो गर्मी की शिद्दत है ये भी काफ़ी हद तक कम होगी, और एलर्जी और दाने की जो अलामतें हैं ख़ारिश वगैरह की वो भी ठीक होंगी। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको एलर्जी ख़ारिश हो रही है, मेरे पास बच्चे भी इस तरह के आ रहे हैं जिनको ख़ारिश, एलर्जी की, दानों की ये बहुत सारी तकलीफ़ है। उसमें एंटी एलर्जिक जो मेडिसन है वो गलूदगी देती हैं, वक्ती तौर पे आराम आता है, फिर हो जाती हैं। तो इसलिए आप खाएँ, बेशक जी आम खाएँ, आप दबा के खाएँ, और मैं भी आम खा रहा हूँ, लेकिन खाना इस तरह है कि आम आलू बुखारे के साथ खाएँ।
आम खाएं। अल्लाह ताला ने उस तरह से खाएं कि अल्लाह ताला ने देखें आम के साथ साथ और कौन कौन सी चीज़ें दी हैं, हमने सबको लेके खाना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने वो तमाम मिनरल्स और विटामिन जो मौसम के एतबार से हमारी बॉडी में कम होते हैं वो तमाम फलों में दिए हुए हैं, और वो फल इस मौसम में पैदा फरमाए हैं। और उनमें हमने, अगर हम में आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन सी की कमी है, अगर हम में दीगर किसी ऐसे एंजाइम्स की, ऐसे मिनरल्स की कमी है हमारी बॉडी में, किसी बॉडी को नीड है किसी चीज़ की, तो वो इन तमाम फलों में मौजूद है। खाइए, दुआओं में याद रखिए, और मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।